हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश लेक्चर द क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है, टेंस तो वैसे आपके कंप्लीट हो ही चुके हैं। अब थोड़ा सा टेंस का पार्ट है जो मुझे आपको बताना है। जैसे सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूँ सम वर्ड्स डिनोट टाइम एक्सप्रेशन। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो टाइम एक्सप्रेशन को डिनोट करते हैं, लेकिन विदाउट सिंस और फॉर। यानी कि ये वर्ड ऐसे हैं, अगर किसी भी सेंटेंस में दिए हों बिना सिंस और फॉर के होंगे तो टेंस को, सेंटेंस के टेंस को चेंज कर देते हैं। जैसे कौन कौन से वर्ड है? सबसे पहले लिखा है हाउ लॉन्ग, दूसरा लिखा है सिंस व्हेन। दोनों के दोनों क्वेश्चन वर्ड की तरह काम करते हैं और इनका मीनिंग होता है कब से। नेक्स्ट आता है द होल डे, द होल नाइट, द होल वीक, यानी कि पूरे रात, पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे हफ्ते, कुछ भी हो सकता है। ऑल अलोंग द डे, ऑल अलोंग द डे, ऑल अलोंग द नाइट, ऑल अलोंग द वीक, ऑल अलोंग द ईयर, थ्रू आउट द डे। सबका मतलब वही होता है, पूरे दिन की सेंस आती है। तो ये एक्सप्रेशन if these are given with continuous tense, so change into perfect continuous। यानी कि अगर ये एक्सप्रेशन किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में दी हो तो उस सेंटेंस के टेंस को परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगी। जैसे कि टाइम एक्सप्रेशन, आपको पता है टाइम एक्सप्रेशन ऐसे ही करता है। किसी भी कंटिन्यूअस टेंस के साथ अगर टाइम एक्सप्रेशन दिया हो तो उसके टेंस को, सेंटेंस के टेंस को चेंज कर देती है। दूसरा, इफ दीज आर गिवन, अगर ये इंडेफिनिट के साथ दिए हों, इफ दीज आर गिवन विद इंडेफिनिट, अगर ये किसी इंडेफिनिट के साथ दिए हों, सो नो चेंज, फिर कोई चेंज नहीं होगा। जैसे आमतौर पर मैंने आपको बताया था, इससे पहली वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था जब टेंस पढ़ाया था, जब मैंने आपको बताया था कि अगर टाइम एक्सप्रेशन किसी कंटिन्यूअस टेंस के साथ दिया हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो टेंस को किस में चेंज कर देती है? वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देती हैं। और अगर टाइम एक्सप्रेशन सिंस और फॉर के बाद जो टाइम होता है वो इंडेफिनिट के साथ दिया हो तो वो परफेक्ट में चेंज कर देता है। ये मैंने रूल बताया था। लेकिन ये वर्ड्स ऐसे हैं जो केवल और केवल कंटिन्यूअस को ही परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, इंडेफिनिट को नहीं करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, लाइक आप कब से पढ़ा रहे हैं, तो बोलेंगे हाउ लॉन्ग। यूजुअली हम बोलते हैं आर यू टीचिंग, आप कब से पढ़ा रहे हैं। लेकिन हाउ लॉन्ग क्या होता है? टाइम एक्सप्रेशन होता है। जब ये टाइम एक्सप्रेशन की तरह काम करता है और क्वेश्चन वर्ड भी है तो आर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, लगा दीजिए हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग। जैसे वो पूरी रात पढ़ रहा था, पूरी रात से पढ़ा था, पूरी रात पढ़ रहा था, तो बोल सकते हैं ही वॉज स्टडिंग द होल नाइट। अब द होल नाइट क्या होता है? टाइम एक्सप्रेशन। जब होल नाइट टाइम एक्सप्रेशन है तो वो उसकी क्या करेंगे? सो परफेक्ट में बदल देंगे, हैड बीन आ जाएगा। ठीक है। जैसे इट इज रेनिंग ऑल अलोंग द डे, यानी कि पूरे हफ्ते बारिश पड़ रही है, ऑल अलोंग द डे। तो ऑल अलोंग द डे टाइम एक्सप्रेशन होता है विदाउट सिंस एंड फॉर, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? हैज बीन आ जाएगा। अगर आप ये लिखना चाह रहे हैं, जैसे अगर यही लिख देता हूं मैं, अगर आप ये लिखना चाह रहे हैं कि वो पूरे दिन पढ़ा, ही स्टडीड द होल डे, इसमें कोई चेंज आप नहीं करेंगे क्योंकि भले ही ये टाइम एक्सप्रेशन को डिनोट करता हो, लेकिन अगर ये इंडेफिनिट के साथ दिया हो तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो कुछ ये एक्सप्रेशंस थी जो टेंस के अंदर ही पढ़ानी थी, और तो इसीलिए मैंने लास्ट में वीडियो बनाया ताकि कुछ डाउट्स है जो आपको क्लियर हो सके। तो ये था कुछ सर्टेन एक्सप्रेशन जो टाइम एक्सप्रेशन को डिनोट करते हैं, लेकिन बिना और सिंस और फॉर के। अब लास्ट इसी का एक और बचा हुआ है जो हम यूज़ करते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा सिंस और एवर सिंस। यूजुअली हम सिंस और एवर सिंस का यूज़ करते हैं जब एक सेंस निकल के आती है जब से तब से। जैसे फॉर एग्जाम्पल
सिंस और एवर सिंस, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, जब से या तब से। इसका आपको देखना है, सिंस और एवर सिंस का आपको देखना है, इसके बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले हमेशा या तो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, या तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। ये ध्यान रखना। इसके बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट और इससे पहले हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे जब से आपको कोई वो बोल सकते हैं सर जब से मैंने आपको कोचिंग ज्वाइन किया तब से मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो बोलेंगे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। आप यहाँ पर सिंस भी लिख सकते हैं, एवर सिंस भी लिख सकते हैं। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश सिंस आई ज्वाइंड योर कोचिंग, यानी कि जब से आपको कोचिंग ज्वाइन किया है मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। तो सिंस के बाद सबसे पहले तो सिंस के बाद वाला सेंटेंस देखिए आप, ये बाद में बात करेंगे। सिंस के बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? सब्जेक्ट डायरेक्ट मेन वर्ब के बाद सेकंड फॉर्म आ जाती है। तो सब्जेक्ट की मेन वर्ब के बाद सेकंड फॉर्म आ गई तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हमें देखना पड़ेगा, हाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेंस। तो हैज़ बीन आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी हैव बीन आ जाएगा यहाँ पर। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस आई जॉइंड योर कॉलेज। अच्छा इसको ऐसा भी हो सकता है, सिंस या एवर सिंस से लिख दो, सिंस आई जॉइंड योर कोचिंग। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, ऐसा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी तरह लिखा मिले, आपको इस तरह से भी मिल सकता है। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, ऐसा भी हो सकता है। जैसे जब से उसकी जॉब लगी उसने अपना घर छोड़ दिया तो बोल सकते हैं he left his home since he got the job। जब उसकी जॉब लगी तब से उसने अपना घर छोड़ दिया है। तो आप देखिए सिंस के बाद वाला सेंटेंस देखिए, ये तो पास्ट इंडेफिनिट में, क्यों? क्योंकि सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आ रही है। लेकिन ये किस में है? ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। तो अब आप ये मत करना कि इसको आप पास्ट इंडेफिनिट को किसी और में चेंज कर दें या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दें, नहीं। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही चेंज करेंगे। सो सिंस ही हैज लेफ्ट हिज होम, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी कि अगर एक्शन गोइंग ऑन होगा तो कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में, अगर एक्शन गोइंग ऑन नहीं है तो इसे सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में ही हम चेंज करेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे एक दो सेंटेंस और देख सकते हैं, लाइक जब से उसकी शादी हुई उसने अपना गांव छोड़ दिया तो बोल सकते हैं ही हैज़ लेफ्ट हिज होम हिज विलेज सिंस ही गॉट मैरिड। इस तरह से बोल सकते हैं। जब से आपसे मिला हूँ मैं बहुत खुश हो गया हूँ। आई हैव बिकम हैप्पी सिंस आई मेट यू, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो आपको देखने टेंस के अंदर ही आते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स, काइंडली सब्सक्राइब चैनल और हमें लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए कॉल करें इस नंबर पर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।